एक छोटे से गांव के एक कोने में रहती थी अम्मी फातिमा, एक बुजुर्ग, बीमार लेकिन बेहद मजबूत दिल की माँ। उनका इस दुनिया में एक ही सहारा था, उनका बेटा शाहिद, जिसे उन्होंने कितनी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया था। पिता का साया तो बचपन में ही उठ गया था, लेकिन उस बेचारी फातिमा बीबी ने लोगों के घरों में बर्तन मांजे, कपड़े धोए, लोगों की कड़वी बातें भी सुनी, सिर्फ अपने बेटे को पढ़ाने के लिए। वो हमेशा कहती थी, मेरा शाहिद एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, वो मुझे हज कराएगा, मेरी इस टूटी फूटी झोपड़ी को एक सुंदर मकान बनाएगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। शाहिद पढ़ने के लिए शहर चला गया और उसकी माँ, वो हर रोज उसका इंतजार करती थी। हर नमाज में बस उसकी सलामती की दुआ मांगती थी। लेकिन देखो तो कितने साल गुजर गए। शाहिद ने ना कोई खत लिखा, ना कभी फोन किया और ना ही किसी ईद पर वो अपने गांव लौटा। गांव के लोग तो अब कहने भी लगे थे, अरे फातिमा भी, वो तो अब बड़ा आदमी बन गया है। माँ जैसी ये गंवार चीजें उसे अब कहाँ याद रहेंगी। मगर उस माँ का दिल देखिए, वो हर बार बस मुस्कुरा देती और कहती, नहीं, मेरा शाहिद ऐसा नहीं है, वो मुझे लेने जरूर आएगा। कोई ना कोई दिन तो उसे अपनी माँ की याद आएगी। वो हर दिन अपने उस पुराने छप्पर वाले घर के बाहर एक चटाई बिछाकर बैठ जाती, अपने हाथों में कुरान शरीफ रखती और बस उस दरवाजे की तरफ देखती रहती, जैसे अभी कोई कहेगा, अम्मी मैं आ गया। मगर ऐसा कुछ भी तो नहीं होता था। वो इंतजार करती रही और इंतजार करती ही रही। एक दिन वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गईं। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ज़ैनब बी उन्हें दवा देने आई तो फातिमा बी ने कांपते हुए हाथों से कुछ कागज और एक पेन मांगा। उन्होंने उन कमजोर हाथों से एक खत लिखा, टूटे फूटे शब्दों में, अपनी टूटी हुई हिंदी में। शाहिद बेटा, मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी बहुत याद आती है। मैं तेरी अम्मी हूँ बेटा, वो जो तुझे नमाज सिखाती थी। बचपन में तू जब गिरता था तो मैं तेरे घुटने सहलाती थी। अब तेरा इंतजार करते करते मेरी आंखें थक गई हैं। तेरा फोन नहीं आया, कोई खत नहीं, पर मुझे मालूम है तू भूला नहीं होगा। अगर तू जन्नत चाहता है बेटा, तो माँ के पांवों के नीचे झांक ले, वहां मैं बैठी हूँ, तेरी अम्मी फातिमा। उन्होंने वो खत पास की मस्जिद के इमाम साहब को दिया और कहा, अगर कभी मेरा बेटा लौटे तो ये उसे दे देना। फिर एक रात उन्हें तेज बुखार आया और वो अपनी नमाज की हालत में ही इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गईं। मोहल्ले वालों ने उन्हें मस्जिद के पास ही दफना दिया और उनके बेटे की तलाश वो हमेशा के लिए अधूरी ही रह गई। इधर शहर में शाहिद सच में एक बड़ा आदमी बन गया था। बड़ी गाड़ी, आलीशान बंगला, सुंदर बीवी और प्यारे बच्चे। लेकिन अपनी माँ की कोई खबर उसने कभी नहीं ली। एक दिन उसकी बीवी ने यूं ही पूछ लिया, शाहिद, तुम्हारी माँ जिंदा है या? शाहिद बस चुप रह गया। कई दिन वो बेचैन रहा और ना जाने क्यों एक दिन अचानक उसकी रूह कांप गई। उसने अपनी ऑफिस की टीम से अपनी माँ का पता लगवाया और फिर एक दिन अपनी बड़ी सी कार लेकर वो अपने गांव पहुंचा। माँ का वो पुराना छप्पर अब और भी टूटा हुआ लग रहा था। घर में अजीब सी खामोशी थी। सामने की बेंच पर वो पुरानी चटाई तो पड़ी थी, लेकिन उस पर उसकी माँ नहीं थी। तभी पास ही मस्जिद से इमाम साहब निकले और बोले, तुम शाहिद हो ना? फातिमा भी तुम्हें बहुत याद करती थी, वो अब इस दुनिया में